एक छोटे से कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें अपनापन, संस्कार और प्यार भरा हुआ था। इस परिवार के मुखिया थे रामेश्वर प्रसाद, जो कस्बे के सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। उनकी पत्नी सरला देवी एक घरेलू महिला थी, सीधी सादी, धैर्यवान और परिवार को जोड़कर रखने वाली महिला। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अमन और छोटी बेटी नेहा। अमन 17 साल का था, पढ़ने में तेज, लेकिन जिम्मेदारियों से हमेशा भागने वाला। उसे लगता था कि जिंदगी बस दोस्तों के साथ मस्ती करने, मोबाइल चलाने और अपने मन की करने के लिए है। घर की परेशानियां, माँ बाप की मेहनत, ये सब बातें उसे बोझ लगती थी। वहीं नेहा, जो अमन से 5 साल छोटी थी, उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थी। वह माँ की मदद करती, पापा का ध्यान रखती और पढ़ाई के साथ साथ घर के छोटे छोटे काम भी खुशी से कर लेती थी। एक शाम अमन अपने दोस्तों के साथ घूमकर देर से घर लौटा। माँ ने प्यार से पूछा, बेटा खाना गर्म कर दूं? अमन ने झुंझलाकर कहा, अरे माँ अभी नहीं, मैं थका हूं, पहले मोबाइल देखने दो। पिता ने अखबार से नजर उठाकर बस इतना कहा, अमन, जिंदगी में सिर्फ अपने बारे में मत सोचा करो। अमन ने बिना कुछ बोले अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसे लगा पापा हमेशा उसे टोकते रहते हैं। उसे यह समझ ही नहीं आता था कि ये बातें उसकी भलाई के लिए थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय रामेश्वर प्रसाद को सीने में तेज दर्द हुआ। आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और अब उन्हें लंबे समय तक आराम की जरूरत होगी। ये खबर पूरे परिवार के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। अब घर की आमदनी बंद हो चुकी थी। इलाज का खर्च, घर का खर्च, नेहा की पढ़ाई, सब कुछ एक साथ सामने खड़ा था। सरला देवी की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया ताकि घर का कुछ खर्च निकल सके। नेहा माँ के साथ हर काम में हाथ बटाने लगी, लेकिन अमन, वह अभी भी खुद में उलझा हुआ था। अमन ने देखा कि माँ रात देर तक सिलाई कर रही है। उनकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। अमन ने अनजाने में पूछ लिया, माँ आप सोई नहीं? माँ मुस्कुराई, काम पूरा करना है बेटा, सुबह ग्राहक आएगी। उस पल अमन को कुछ चुभा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि घर में जो कुछ भी हो रहा है, उसका बोझ सिर्फ माँ और पापा ही उठा रहे हैं। अगले दिन वह अस्पताल गया। पापा बिस्तर पर लेटे थे, कमजोर, थके हुए। पापा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा अब घर की जिम्मेदारी तुम पर भी है। यह वाक्य अमन के दिल में उतर गया। अमन ने फैसला किया कि अब वह बदलेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ घूमना कम कर दिया। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शाम को बच्चों को गणित पढ़ाकर वह थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा। पहली बार जब उसने अपनी कमाई माँ के हाथ में रखी, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है, माँ ने कहा। यह वाक्य अमन के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। सब कुछ आसान नहीं था। पढ़ाई, काम और घर की जिम्मेदारी, तीनों को संभालना मुश्किल था। कभी कभी अमन थक जाता, चिड़चिड़ा हो जाता, लेकिन हर बार उसे पापा का वो वाक्य याद आता, जिम्मेदारी इंसान को बड़ा बनाती है। नेहा भी अपने भाई के साथ खड़ी रही। वह उसे हौसला देती, पानी लाकर देती और कहती, भैया आप कर सकते हो। अन्य परिवर्तन की पहचान। कुछ महीनों बाद पापा की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अब वह हल्का काम कर सकते हैं। एक शाम पापा ने अमन को पास बुलाया, बेटा आज जो तुम बने हो वो जिम्मेदारी की वजह से है। पहले तुम सिर्फ उम्र में बड़े थे, आज सोच में भी बड़े हो। अमन की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं, बल्कि इंसान को मजबूत बनाने वाली ताकत है। समय बीतता गया। अमन ने मेहनत से पढ़ाई पूरी की। उसे एक अच्छी नौकरी मिली। पहली सैलरी से उसने माँ के लिए साड़ी खरीदी, नेहा के लिए किताबें और पापा के लिए दवाइयां। उस दिन घर में एक अलग ही खुशी थी। अमन ने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन पापा बीमार न पड़े होते तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि जिम्मेदारी क्या होती है। पापा ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कभी कभी मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती है। कहानी का संदेश, जिम्मेदारी उम्र से नहीं आती, जिम्मेदारी हालात से नहीं, जिम्मेदारी आती है समझ से। जो इंसान जिम्मेदारी उठाना सीख लेता है, वही सच्चे मायनों में बड़ा बनता है।